हाय गाइस, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि what you should do when you have to buy a car insurance। कार इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको क्या सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आई गारंटी यू दैट यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो। आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट माय नीश, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। एंड आई हैव ओन्ड द व्हीकल सिंस आई वाज 17। 17 साल की उम्र से मैंने गाड़ी रखी है और आज मैं 33 साल का हो गया हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या एक्चुअली में देखना चाहिए जब आप एक कार इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहे हो या नया इंश्योरेंस ले रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूँ, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, नो क्रिटिसिज्म, किसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इंश्योरेंस टू मी इज़ लाइक a legal scam, a scam that is legalized by government। क्योंकि एक तरफ इंश्योरेंस ये कहती है कि just pay us the premium and we will cover everything, लेकिन दूसरी तरफ सालों साल वो डेटा कलेक्ट करके यही देखते हैं कि किस तरीके से उनको आपको कवरेज नहीं देना पड़े और वो प्रीमियम आपसे कलेक्ट करते रहे। हर साल वो डेटा कलेक्ट करते हैं इसी चीज़ के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मार्केट में हैं, नए इंश्योरेंस के लिए लेना चाह रहे हैं या रिन्यू कराना चाह रहे हैं, चाहे वो कार हो या टू व्हीलर हो, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो विदाउट एनी डिले वी विल डाइव इनटू इट। मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने 3 आपको चीज़ें दिखाऊंगा। पहले जैसे रिलायंस इंश्योरेंस हो गया या टाटा AIG हो गया, या फिर हम पॉलिसी बाजार पे जाके कंपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको एड ऑन्स भी पूरे क्लियर कर दूंगा कि विच एड ऑन मीन्स व्हाट, एंड वो एड ऑन्स जो होते हैं वो आपके लिए होने चाहिए या वो किस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कि क्या क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसीज का स्कीम होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक अभी जो मैं कार ड्राइव करता हूँ वो एक MG ग्लॉस्टर है जो मैंने पिछले साल ही लिया है, और मैं खुद उसका रिन्यूअल के लिए देख रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। तो लेट्स गो इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू पॉलिसी बाजार। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बोल रहा है साइन इन करने, तो हम साइन इन करेंगे पहले। उससे पहले हम यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कार इंश्योरेंस है, तो कार इंश्योरेंस पे हम क्लिक कर लेते हैं। हम अपना कार नंबर इस पे डाल देंगे। Let's go into the prices। फिर ये हमसे नाम पूछेगा, फिर हम ये भी कर देंगे, और फिर आपसे ये पूछेगा कि अगर आपने भी अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है या नहीं। ये बेसिकली कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आप नो क्लेम बोनस के लिए एलिजिबल हो या नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है, नो क्लेम बोनस इज समथिंग दैट इफ यू डोंट मेक एनी क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग ईयर, आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। मैंने किया है तो आई विल सेलेक्ट यस। आपने अगर नहीं किया है तो यू सेलेक्ट नो। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट इज IDV, एंड IDV बेसिकली इज द इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। बेसिकली आप अपने कार की क्या कीमत है आपकी गाड़ी की, और ये जो कीमत है बेसिकली कंपनीज आपको बता देती हैं यहाँ पे, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और सिंपल में मैं ये बता दूं तो आपकी वैल्यू जो एक्स शोरूम प्राइस थी जब आपने गाड़ी खरीदी थी, अगर आप पहले साल खरीद रहे हैं, जब खरीदा है गाड़ी और तभी आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो वो -5% हो जाता है। जो एक्स शोरूम वैल्यू है गाड़ी की -5%। दूसरे साल जब आप रिन्यू कराते हैं उसको,
तो वो हो जाता है जो जितने पे आपका पहला IDV था, जो पहले साल के इंश्योरेंस पे, -15%। तो आप इस रेंज में खुद आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनीज आपको रेंज देंगी सेलेक्ट करने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि जो आपकी गाड़ी की IDV होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप बिल्कुल ही कोशिश ना करें कि बहुत कम रखें IDV। तो मेरी गाड़ी की अभी जो IDV है वो मैं यहाँ जाके एडिट कर दूंगा। नहीं, ये तो कार है तो मैं एडिट नहीं करूंगा, जो कि MG Gloster, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और 2022 में लिया था मैंने, एक डीजल कार है। मेक श्योर करें कि ये इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट एन IDV, हम IDV सेलेक्ट करेंगे। तो इसने मुझे 24,51,000 से 40,85,000 का IDV का रेंज दिया। चूँकि मेरी एक्स शोरूम जो थी जब मैंने खरीदा था तो 40 लाख के आसपास थी और 38,80,000 पे मेरा इंश्योरेंस हुआ था, फर्स्ट इंश्योरेंस। तो मैं अभी जो मैं रखूँगा वो 34 के आसपास रखूँगा। मैं 34 लाख एग्जैक्टली 34,05,000 में रखूँगा और अपडेट कर दूँगा इसको। नो क्लेम बोनस मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एक क्लेम कर रखा है एग्जिस्टिंग पॉलिसी। थर्ड पार्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी 3 साल तक वैलिड है। अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब बात आती है एड ऑन्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ओन डैमेज प्लान्स है। इसमें गाड़ी की जैसे जैसे आपने आज इंश्योरेंस लिया और 2 महीने बाद कोई क्लेम करना चाहते हैं तो उस समय गाड़ी की वैल्यू थोड़ी और डेप्रिशिएट करेगी। तो वो जो डेप्रिशिएशन होता है पार्ट्स की या फिर जिस भी चीज़ की आप क्लेम करेंगे, उसको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ज़ीरो डेप्रिशिएशन। हमने ये ऐड कर दिया ज़ीरो डेप्रिशिएशन। आपने देखा होगा कि ये हटाने के बाद सीधे 45,000 से ये 55,000 पे चला गया। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐड ऑन है कि इससे आपकी गाड़ी ना केवल बम्पर टू बम्पर कवर ही नहीं होती है, but the fact of the matter is that it is gonna basically cover that depreciation। आपकी गाड़ी के पार्ट्स में जो भी depreciation throughout the year होता है, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। Basically you'll just pay the deductible। आपकी गाड़ी अगर 10 लाख से नीचे की है तो आप 1,000, और 10 लाख से ऊपर 20 लाख से ऊपर की है तो आप 2,000 डिडक्टिबल पे करेंगे, और बाकी जितना भी गाड़ी में डैमेज होता है इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। फिर आता है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। इसका बेसिकली ये बहुत ही चीप एड ऑन है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड ये सिर्फ 25 किलोमीटर तक ही वैलिड होता है। तो अगर आपकी गाड़ी जहाँ भी खराब होती है, if there is a service center around that area within 25 kilometer of the radius, वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। उसके आगे अगर आपको कहीं ले जाना है that you'll have to bear। So आप वैसे ही बहुत चीप होता है, 150-200 रुपए का ही एड ऑन है, तो आप कर सकते हैं, और but keep that in mind। फिर आता है इंजन प्रोटेक्शन कवर। This is a substantial add-on। It's gonna change the price substantially। बट इंजन प्रोटेक्शन कवर, कीप इन माइंड, अगर आपकी गाड़ी 3 साल से कम पुरानी है तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपका इंजन वारंटी के अंदर होता है, गाड़ी की जो वारंटी होती है उसके अंदर होता है। सो इफ देयर इज एन इश्यू विद द इंजन, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स है तो वो वैसे भी कंपनी रिप्लेस करेगी या उसको ठीक करके देगी। तो इस प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत उनको है जिनकी गाड़ी ऑफ रोडिंग से इन्वॉल्व है, जो ज़्यादातर पानी वाले जगह पे जाते हैं या फिर फ्लड एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये प्रोटेक्ट आपको 2 केसेस में करता है। एक तो मेन केस हो गया अगर गाड़ी में पानी चला गया, अगर आप फ्लड एरिया में हैं और आपकी गाड़ी में पानी चला जाता है और इंजन सीज कर जाता है तो वो ये कवर करेगा। अगर आप ऐसे एरिया में नहीं रहते हैं तो आपको बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी सर ले लीजिए वो फलाना हो,
but it is not an important cover. If your car is less than 3 years old and you do not live in a flood area, आप अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फ्लड की कोई चांसेस नहीं है, वाटर लॉगिंग्स नहीं होते हैं, या आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग गाड़ी नहीं है, 4x4 नहीं है, और आप कहीं ले भी नहीं जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत डीप वाटर में हो, तो आप इस एड ऑन को इग्नोर कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस एड ऑन के साथ इंश्योरेंस का प्राइस है 59,362। अगर मैं यही एड ऑन हटा दूं तो इसका प्राइस हो जाएगा 55,957। सो टेक्निकली इट गिव्स यू अ लीवाई ऑफ 4,000। दूसरा है कंज्यूमेबल्स। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। व्हाट कंज्यूमेबल्स आर, इट्स नॉट द एवरीडे थिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आप सर्विस करने जाते हैं उस समय जो ऑयल पड़ता है ये या फिर इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल कुछ भी डलता है तो वो ये कवर करेगा, वो नहीं है। ये कंज्यूमेबल उस समय कवर करता है जब आपका इंजन, जैसे इंजन में इशू आया, इंजन को रिप्लेस करते हैं, उस समय एक हैवी फ्यूल इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है जो उसमें डाली जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में कंज्यूमेबल्स का यूज़ होता है, तो वो इंजन प्रोटेक्शन कवरेज में नहीं आता है। तो उस समय जो इंजन के ख़राब होने के टाइम में जो कंज्यूमेबल्स का यूज़ होगा, या फिर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत सारे फ्यूल कैपेसिटर्स जो होते हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं, उनको बदल के फिर से उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इवन अगर आपकी गाड़ी में वारंटी पीरियड में है और आपने इंजन प्रोटेक्ट नहीं लिया है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कंज्यूमेबल्स ज़रूर सेलेक्ट करें। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, अगेन एज द नेम सजेस्ट, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाती है या फिर आप लॉकड आउट हो जाते हैं गाड़ी के बाहर, तो उस समय ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसकी भी एक लिमिट शायद 25,000 रुपये तक होती है अगर आपको की रिप्लेस करना हो या फिर उसको चेंज करना हो। तो ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, इफ़ यू वांट इट। टू मी इट इज़ अ यूजलेस थिंग, बिकॉज यूजली गाड़ी की 2 चाबियाँ होती हैं, एक लोग घर में रखते हैं और एक गाड़ी में अपने साथ रखते हैं यूज करते वक्त। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द इनवॉइस प्राइस कवर। ये एक बहुत बड़ा एड ऑन है। जैसे कि इसको और बहुत लोग रिटर्न टू इनवॉइस भी जानते हैं, तो रिटर्न टू इनवॉइस इज बेसिकली ये एड ऑन। अगर आपकी गाड़ी 5 साल से कम पुरानी है, अगर 5 साल हो गए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से ऑफर ही नहीं करेगी। अगर 5 साल से कम पुरानी है तब आपको इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफर करेगी, और ये ऑफर आपको, इस ऑफर का जो मेन मतलब है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस ऑफर का मतलब होता है एज द नेम सजेस्ट रिटर्न टू इनवॉइस। जैसे कि मेरा IDV यहाँ पे 34 लाख है और इस साल भर में, वैसे गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है तो कंपनी के रेगुलेशन के हिसाब से टेक्निकली दे विल गिव मी 34 lakhs एज इन कवरेज। लेकिन अगर 34 लाख आपको मिलता है तो उसमें आप एक नई गाड़ी तो खरीद नहीं सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये एड ऑन देते हैं, इट्स गोना मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन योर प्रीमियम। लेकिन इस एड ऑन का मतलब ये है कि चाहे IDV गाड़ी की कुछ भी हो, आपका जो गाड़ी जब आपने खरीदा था उस समय जो इनवॉइस थी गाड़ी की, जैसे एक्स शोरूम प्लस रोड टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, इस सब मिला के जो कॉस्ट इनवॉइस पे था, कंपनी आपको वो पे करेगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल से पुरानी है तो आपको ये ऑफर ही नहीं करेगी कोई इंश्योरेंस कंपनी। और ये एक और केस में आपको ऑफर नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी सेकेंड हैंड है। अगर आप गाड़ी के सेकेंड ओनर हैं तो ये आपको ऑफर नहीं किया जा सकता। ये ऑफर वैलिड है उस कार के लिए जो 5 साल से नहीं है और
आप उसके फर्स्ट ओनर हैं। Again, this add-on, the invoice price cover, which is also called as return to invoice cover, is very important. और अगर आपकी गाड़ी नहीं है और आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे कार जैकिंग बहुत होती है, तो I would always recommend to have this. फिर आता है tire protector. To me, this add-on is completely useless. Is because this add-on is only valid if your tire has been damaged in an accident. अगर आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और उस दौरान अगर आपके टायर डैमेज हो जाते हैं, उसी समय आपको कोई भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और वो भी आपके टायर की उस एक्सीडेंट के टाइम कैसी हालत थी उसको अंदाजा रखिए, उसका डेप्थ वो चेक करेंगे कि कितना वेयर आउट हो चुका है टायर, उसकी कितनी वैल्यू बची हुई है, और जो वैल्यू उसकी बची हुई है उसका 50% आपको मिलेगा और 50% आपको खुद की तरफ से बेयर करना पड़ेगा। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, अगेन कुछ इंश्योरेंस कंपनी इस पे एक लिमिट रख देती हैं 10,000 का, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे उनमें मेंशन होता है कि आपका अगर कोई सेल फोन या लैपटॉप कुछ भी अगर मिस होता है तो वो देते हैं। डेली अलाउंसेस में होता है आपको, जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गई किसी ऐसे एरिया में जब आप घर के पास नहीं है, तो होटल्स और फूड ये सब चीज़ें कवर करती हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका एक quick look around about Policy Bazaar, whatever they have to offer about the insurance. ये सारे add on मिलाने के बाद मेरा प्रीमियम आता है 61,000 plus 18% of GST, which is gonna be a premium breakup 72,000. ये मेरा cheapest है। Keep in mind कि आप कोई भी इंश्योरेंस लें, एक एड ऑन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं दिखाई देगा, इज द रैट बाइट रोडेंट कवरेज और एनिमल बाइट। स्पेशली इन इंडिया दिस इज अ बिग इशू, जहाँ आप गाड़ी रखते हैं कहीं पे और चूहे उसमें घर बना लेते हैं, या फिर डॉग्स जो होते हैं वो बाइट करके आपकी गाड़ी के नीचे कोई वायर कट कर देते हैं, जैसे कि मेरे साथ हो चुका है। दिस वाज द क्लेम दैट आई टुक लास्ट ईयर चूहे ने एक सेंसर का वायर काट दिया था, एंड दैट कॉस्टेड द इंश्योरेंस कंपनी 55,000 रुपीज, जस्ट वन वायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क दीज इंश्योरर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, और आप ये इंश्योरेंस ले लिए कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि आपको वो कवरेज होगा इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि जब आप इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है कि स्टैंडर्ड कवरेज सेम फॉर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, which is not really true. तो आपको इनको कॉल करके पूछना पड़ेगा। एक चीज़ बता सकता हूँ, जो आपको जैसे डेजर्ट ये ऑफर नहीं करती, मैंने इनसे बात कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इंश्योरेंस कंपनी नहीं को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये वो कवरेज नहीं करती हैं। आपको कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा, वो है टाटा AIG या फिर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ऑल्सो मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ कि आप एक कोट अपने डीलरशिप से भी ज़रूर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनका इंश्योरेंस सेलेक्ट करें, लेकिन आप एक कोट उनसे ज़रूर लें, क्योंकि उनके जो टाइप्स होते हैं उस टाइप्स में कभी कभी ऐसे कवरेजेस इंक्लूड होते हैं जो आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी रिलायंस, टाटा AIG और पॉलिसी बाजार में मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट डिफाइंड वेबसाइट वेयर एटलीस्ट यू गेट टू सी ऑल दीज एड-ऑन्स। अब चलेंगे टाटा AIG पे, आप देख लो, यहाँ पे मैं अपना कार नंबर डालूंगा। ये मैंने डाल दिया इसमें, और आप लिटरली देखोगे कि दिस इज गोना गिव मी नथिंग। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपका ओन डैमेज, विच इन माय केस इज एक्सपायरिंग इन
in 2020. और मेरा थर्ड पार्टी जो है वो 2025 में एक्सपायर कर रहा है। मैंने ये डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, ये आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा। एक तो जो ये वेबसाइट्स हैं पॉलिसी बाज़ार के अलावा, दे आर रियली नॉट गुड। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे सिर्फ ये पूछ रहा है Did you have a claim in any of your previous policies? मैंने लिखा yes, ठीक है, yes। तो नो क्लेम बोनस जो 20% का मिल रहा था वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अभी। एक तो ये वेबसाइट्स बहुत स्लो होते हैं और बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसा मुझे लगता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई एम राइट, क्योंकि टाटा, AIG या रिलायंस, इनके ऑफिसेज, इंश्योरेंस ऑफिसेज आपको हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली दे डोंट वांट पीपल बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम द वेबसाइट एज दे थिंक दैट इफ दे visit one of their offices they could scam us even better or get more money from us better because they have sales people involved in there. On the other hand, पॉलिसी बाज़ार का कोई ऑफिस होता नहीं है उनका, तो उनको सब कुछ आपके सामने क्लियर रखना होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये बढ़ गया है और इसमें ये पहले से हुआ है बम्पर टू बम्पर, दैट मीन्स जीरो डेप्थ प्रो इज इन्वॉल्व्ड। अब इसमें हम देखेंगे ना, अब इसमें कोई भी एड ऑन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें बस एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे IDV का, या तो आप 28 लाख चूज़ करो या फिर ये दोनों चूज़ करो। तो मैं 34 चूज़ करूँगा। अब देखते हैं कितनी वैल्यू, कितना इसका प्रीमियम बढ़ जाता है अभी। तो 76,000 हो गया प्लस चेंज प्लस 18%। अब इसका हम कवरेज देखते हैं, तो इसमें हमें मिलता है जीरो डेप्थ कवर, सब सेम ही होता है, रोड साइड, की रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। देख सकते हैं कि इसमें ना तो रिटर्न टू इनवॉइस है, ना ही इसमें कोई ऑप्शन है जिसमें आप अगर नहीं चाहते हैं इसमें से कुछ भी तो आप उसको डीसेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको बस ये एक ऑप्शन है एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू गो विद। ये मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का हो जाएगा टैक्स के साथ, GST के साथ। आप इसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो बम्पर टू बम्पर नहीं है, माइंड इट, और उसके बावजूद ये हो जाएगा 70-80 हज़ार का। रिलायंस, the same exact thing is gonna happen to this। इसीलिए इन दोनों कंपनीज पे आपको always you have to wait, talk to somebody, they will talk to you, you can talk to them, they will bargain with you, you can ask them to change few of the add-ons, they can, but at the same time sometimes they cannot change something। वो बोलेंगे कि हमारा एक पैकेज है जैसे सिक्योर ब्रॉन्ज, सिक्योर एलीट, समथिंग लाइक दैट, और वो चेंज नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं अगर, तो आपको हमेशा एक एक्सपेंसिव पॉलिसी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन बहुत कम है, और रिलायंस का भी सेम एग्जैक्ट। मैं आपको उधर ले जाके बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस। सबसे पहले तो आप ये, आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और मेक श्योर करिए कि आप एक कोड अपने डीलरशिप से लें, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर कि उनका टाई अप जो होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कुछ एड ऑन्स जो होते हैं जो वो डीलरशिप के साथ या फिर उस कंपनी की, जो कार की कंपनी है, उनके साथ ही वो उनका टाई अप होता है, और कुछ एड ऑन्स उसमें हमेशा इंक्लूडेड होते हैं regardless of the fact that which policy that you buy। जैसे कि MG का मैंने कोड मंगवाया उनसे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कोड में उन्होंने, जैसे उनके पास जो रिलायंस के साथ उनका टाई अप है, और
उनके हर पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस, ये सब कवरेज हमेशा, उनका कोड है 69,388 विथ टैक्सेस। एड-ऑन्स भी है उसमें, इसमें जीरो डेप्थ, पर्सनल बिलोंगिंग, इंजन प्रोटेक्ट, की प्रोटेक्ट, कंज्यूमेबल, जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब इंक्लूडेड है, प्लस रोडेंट एंड रोड साइड असिस्टेंट। रोडेंट इज़ वेरी नेसेसरी। उनके और भी ऑप्शंस हैं जो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और उसके बाद always go to Policy Bazaar and put your car details, and you must want to check how the policy fluctuates. And just remember, this is just a sales game. ये सेल का चक्कर है। तो if you come to find out on Policy Bazaar that after adding all these add-ons, you're getting a cheaper price than the dealership what they're quoting you, either you can go with these insurance company, or आप अपने डीलरशिप के पास जाके उनको बोल भी सकते हैं। आई एम श्योर दे विल सेटल डाउन फॉर अ चीपर प्राइस। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन। आई रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक। आई नो ये वीडियो जो है वो मेरे चैनल के नीश से थोड़ा हटके है, बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आल्सो बीइंग अ कार ओनर for over almost 15 years, I would say. I have a vast knowledge in this, and मैं चाहता था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, जिससे कि आपका और सबका फ़ायदा हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका रिस्पांस जल्द से जल्द दूं।